नमस्कार दोस्तों, अर्थवृद्धि टॉक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीकली मार्केट रिसर्च की सीरीज में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो शेयर्स है जैसे एफएमसीजी, ऑटो, इस शेयर्स में अगले वीक क्या क्या मूवमेंट रह सकती है, कैसा हमारा मार्केट बिहेव कर सकता है, इस तरीके का वीडियो हम हर हफ्ते दोस्तों बनाते हैं। तो इस हफ्ते के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा। अगले कौन से वीडियो चाहिए इसकी कमेंट जरूर डालिएगा दोस्तों, तो हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत मदद होती है। तो चलिए वीडियो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी में मैं काफी हफ्तों से बोल रहा हूं कि निफ्टी में एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड ही है या मीडियम टर्म साइडवेज ट्रेंड ही है और शॉर्ट टर्म में निफ्टी अभी तक अप ट्रेंड में चला गया है। तो निफ्टी की ये दोनों अगर मैंने हाई जोड़े तो निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन लगती है। जो ट्रेंड लाइन का जो हाई है वो हाई अभी निफ्टी टच करने वाला है और वो हाई है 17,700। निफ्टी 17,700 के करीब है अभी। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। 17,700 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोज होता है तो निफ्टी लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में आ जाएगा, पर हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी 17,700 पे एक रेजिस्टेंस लेगा और 17,700 के आने की ज्यादा संभावना है। तो ये ज्यादा कॉशियस होने का वक्त है दोस्तों। यहाँ पे एक हफ्ते में अगले ऐसी कोई मूवमेंट आ सकती है जहां पे 17,700 के आसपास निफ्टी रेजिस्टेंस ले और उससे नीचे संभावना जैसी कैंडल अगले हफ्ते की पैदा करे। तो अगर आपके पोर्टफोलियोज में कोई ट्रेडिंग के शेयर्स है या फ्यूचर्स है तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस काम करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी थोड़ा सा बेरिश मोमेंट निफ्टी में दिखने की संभावना दिख रही है। तो दोस्तों, निफ्टी को हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक ही चीज दिखती है कि 17,350 से 17,400 का जो एक जोन है, इस जोन पे अभी निफ्टी खड़ा है। तो ये जोन अभी निफ्टी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इस जोन के ऊपर निफ्टी है। अगर ये सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी के लिए एक बढ़िया सा अगला रेजिस्टेंस जोन है, वो है 17,700। 17,700 की यहाँ पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेने की बहुत ज्यादा संभावना है। पर अगर ऐसा मान ले कि निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो नीचे एक जोन है दोस्तों, वो है 16,800 से लेके 17,000 तक। ये जोन है, यहाँ पे निफ्टी रिटेस्ट करने के लिए देख सकता है और फिर निफ्टी आगे जाने के लिए एक तैयार हो सकता है। तो दोस्तों, ये रिटेस्टमेंट आए तो एक पुल बैक पे हम डीप पे बाय करने का सोच सकते हैं। तो जो शेयर्स अच्छे हैं जैसे ऑटो के शेयर्स है, एफएमसीजी के शेयर्स है या फिर कुछ बैंक्स के शेयर अभी अच्छे लग रहे हैं, तो ये शेयर्स में हम बाय ऑन द डीप करके एक अच्छे टारगेट के लिए ये शेयर्स शॉर्ट टर्म में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी की इस हफ्ते की हमारी मूवमेंट कैसी दिख सकती है, तो इसका अगर हम एक छोटा स्वरूप में बात करें तो निफ्टी यहाँ पे हमें साइडवेज दिखता है। निफ्टी के लिए हमें यहाँ पे दो टारगेट दिखते हैं मेजर। एक तो निफ्टी ऊपर जाके 17,700 या 17,600, ये जो ऊपर का जोन है, यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस लेगा और वहां पे अगर निफ्टी का बिहेवियर निगेटिव हुआ तो निफ्टी के लिए बहुत नीचे के दरवाजे खुल जाएंगे। पर अगर निफ्टी थोड़ा सा कल नीचे आता है, क्योंकि ये निफ्टी के लिए ये दो कैंडल्स बेरिश बनी है, दो कैंडल्स बहुत अच्छी नहीं बनी है, तो अगर निफ्टी थोड़ा सा नीचे आता है तो निफ्टी 16,800 से लेके 17,000 के जोन तक आ सकता है और इस जोन से फिर निफ्टी को एक फिर से बाउंस बैक लेने की संभावना है, जो फिर से 17,600 से 17,700 के जोन तक आने की संभावना रखता है। तो निफ्टी का टारगेट हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि 17,700 से लेके 17,600 ये निफ्टी का अल्टीमेट टारगेट यहाँ तक अभी दिख रहा है और नीचे निफ्टी के लिए 16,800 से लेके 17,000 का एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस यहाँ पे है, सॉरी बहुत बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे है। तो 17,000 से लेके 17,800 ये निफ्टी की एक रेंज हो सकती है जहां पे निफ्टी ट्रेड कर सकता है। 16,800 पे आए तो एक बाय ऑन द डीप रह सकता है, जो 17,700 के टारगेट से हमें दे सकता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक हमने पिछले हफ्ते बोला था कि निफ्टी बैंक का एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, इसके बाद निफ्टी बैंक ऊपर जाने की संभावना है और वैसे ही निफ्टी बैंक ऊपर गया। निफ्टी बैंक अभी इस रेजिस्टेंस पे है। निफ्टी बैंक के लिए भी ये दो बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस है। सपोर्ट है 37,300 का और रेजिस्टेंस है 37,900 या 38,000 का और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 38,700 का। तो ये रेजिस्टेंस पे अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी भी एक बहुत बढ़िया रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए भी अभी ये अप ट्रेंड ही है। जैसे हमने बोला था कि शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी ने ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक करके उसके ऊपर एक वीकली अच्छा क्लोज दिया हुआ है। हमने वही बोला था कि एक बहुत अच्छा क्लोज वीकली दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये अभी पॉजिटिव साइन दिख रही है। पर जैसे हमने बात की कि निफ्टी एक थोड़ा सा रेंज बाउंड होकर नीचे आने की संभावना दे सकता है। तो निफ्टी अगर नीचे आया तो वो बैंक निफ्टी को भी घसीट के नीचे ला सकता है। तो बैंक निफ्टी को ये एक जोन अच्छा हमें दिख रहा है यहाँ पे कि इस जोन में बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेने की संभावना है, जो है 38,000 से लेके 38,800 तक का। ये जोन बैंक निफ्टी के लिए एक सेलिंग जोन है या रेजिस्टेंस जोन है। इसी जोन में अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इधर से बैंक निफ्टी के लिए भी हम ये टारगेट रख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी इधर से नीचे आने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। बैंक निफ्टी, हालांकि हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में आएगा, पर बैंक निफ्टी का एक पुल बैक यहाँ पे जरूर दिखेगा और इसके बाद जैसा बैंक निफ्टी बिहेव करता है उसके बाद हम बैंक निफ्टी के अगले टारगेट्स निकाल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए एक जो रेंज है वो 36,000 से लेके 36,500 तक है। यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी 38,000 से आ सकता है। तो 2,000 पॉइंट्स का एक डाउन मूवमेंट बैंक निफ्टी को इस हफ्ते देखने को मिल सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। तो 36,000 से फिर से बैंक निफ्टी एक ऊपर जाके 38,700 के ऊपर क्लोज दे सकता है, ऐसा एक यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। और बाकी मार्केट, उसके बाद निफ्टी, उसके बाद कुछ ग्लोबल मार्केट, ये कैसे बिहेव करते हैं इसके आधार पर भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जोन है 36,500, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन है और 38,000 से लेकर 38,700 ये बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन है। अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑटो की। निफ्टी ऑटो में हमने काफी सारे हफ्तों से बोला है कि निफ्टी ऑटो एक बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है। निफ्टी ऑटो में अगले एक साल तक 40 to 50% रिटर्न देने की निफ्टी ऑटो में क्षमता है और वैसे निफ्टी ऑटो बिहेव भी कर रहा है। अगर हमने निफ्टी ऑटो का वीकली चार्ट देखा तो निफ्टी ऑटो एक बहुत, अगर हमने निफ्टी ऑटो का एक मंथली चार्ट देखा तो निफ्टी ऑटो यहाँ पे एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत अच्छा क्लोजिंग निफ्टी ऑटो ने दे चुका है। तो अभी निफ्टी ऑटो के लिए यही है कि निफ्टी ऑटो लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में ही है और निफ्टी ऑटो के शेयर्स में भी हम बाय ऑन द डिप करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो निफ्टी ऑटो का इस हफ्ते का व्यू कैसे हो सकता है? तो निफ्टी ऑटो में जो ये कैंडल हम बनी है, ये जो हम देख सकते हैं, ये भी निफ्टी ऑटो में थोड़ी सी बेरिश कैंडल बनी है। इसको हम कहते हैं कि इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल है। तो इस कैंडल से संभावना है कि निफ्टी ऑटो फिर से ये रेजिस्टेंस जो है 13,000 का लेके निफ्टी ऑटो नीचे आ जाए। निफ्टी ऑटो भी इधर तक ही आने की संभावना है, वो है 12,000 से 12,200 तक। यहां से फिर निफ्टी ऑटो फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर हम निफ्टी ऑटो का डेली चार्ट देखें तो डेली में भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि निफ्टी ऑटो की पिछले 3 कैंडल ये पूरी एक बेरिश कैंडल से, बहुत बेरिश कैंडल से निफ्टी ऑटो की दिख रही है। तो निफ्टी ऑटो हमें 12,000 की लेवल तक आने की संभावना दिख रही है इस हफ्ते, मतलब इस मंडे से लेके फ्राइडे तक। और फिर निफ्टी ऑटो यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा मे भी साइडवेज जा सकता है और फिर निफ्टी ऑटो आगे जाने के लिए ही रेडी है, ऊपर जाने के लिए ही रेडी है। और निफ्टी ऑटो के हमने 18,000 तक के टारगेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो ये टारगेट्स आने की निफ्टी ऑटो में बहुत अच्छी संभावना है जो अगले 1 से 2 साल तक आ सकते हैं। तो निफ्टी ऑटो में 40 to 50% हमें गेन अगले साल 2 साल में मिल सकता है।
तो अगला सेक्टर दोस्तों आता है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में भी हमने एक ब्रेकआउट दिया था कि निफ्टी एफएमसीजी अभी एक रेंज से बाहर निकला है। निफ्टी एफएमसीजी अभी बहुत अच्छे से आगे जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। हमने टारगेट भी ऊपर का दिया था, वो था 42,000। निफ्टी एफएमसीजी ने 42,000 अचीव किया और उसके ऊपर भी निफ्टी एफएमसीजी ने क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी एफएमसीजी ने हमारे पूरे के पूरे टारगेट्स को अचीव किया है और टारगेट्स के ऊपर क्लोजिंग निफ्टी एफएमसीजी ने दी है। तो निफ्टी एफएमसीजी भी दोस्तों एक बहुत बढ़िया बुलिश अभी हमें दिख रहा है। तो निफ्टी एफएमसीजी में भी हम एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, जो भी अगले 1 साल या 2 साल के लिए बुलिश हो सकता है। वहां पे भी अब हमें साल में 15 to 20% के रिटर्न्स बढ़िया से देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि एफएमसीजी के जो शेयर्स है उसमें रिस्क भी कम होता है और जैसा रिवॉर्ड भी कम होता है। एफएमसीजी के शेयर्स बहुत ज्यादा भागते नहीं है, पर ये सेफ शेयर्स है और ये शेयर्स अभी अच्छे जोन में है, अच्छे बाइंग प्राइस पे। तो हम यहाँ पे अभी ये शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। तो अब निफ्टी ऑटो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे क्या बताते हैं? निफ्टी ऑटो हमें अगला वीक निफ्टी ऑटो को कैसा हो सकता है? तो दोस्तों ये देखिए कि निफ्टी ऑटो ने ये जो कैंडल है वहां पे निफ्टी ऑटो ने एक उसके सपोर्ट को टेस्ट किया हुआ है। अभी निफ्टी ऑटो ऊपर जाने की ही फिराक में। तो निफ्टी ऑटो के लिए हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि निफ्टी ऑटो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। निफ्टी ऑटो अगले हफ्ते भी ऊपर ही जा सकता है। ये जो निफ्टी ऑटो का निफ्टी एफएमसीजी का ये जो हाई हमें दिख रहा है, जो है 43,300, ये निफ्टी एफएमसीजी ब्रेक यहाँ पे करने की संभावना दिख रही है और एफएमसीजी 43,300 के ऊपर जाके आगे भी अच्छे टारगेट्स ऊपर के निफ्टी एफएमसीजी यहाँ पे दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल की, क्योंकि बैंक निफ्टी तो हमने देख लिया, बैंक निफ्टी के साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर भी लगभग वैसे ही बिहेव करता है। अब बारी आती है कि निफ्टी आईटी की। तो निफ्टी आईटी में हम अगर देख सकते हैं कि ये जो निफ्टी आईटी का जो जोन था, ये एक बढ़िया सा सपोर्ट जोन था और निफ्टी ने यहाँ पे ही सपोर्ट लेकर निफ्टी आईटी ऊपर जा चुका है। तो निफ्टी आईटी ने अपना एक सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर एक लोअर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बना के निफ्टी आईटी ने ये क्लोज कर दिया उसके ऊपर। तो निफ्टी आईटी अभी शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश दिख रहा है। निफ्टी आईटी में अगले 1-2 हफ्ते के लिए अच्छी यहाँ पे बाइंग आ सकती है और निफ्टी आईटी का जो अल्टीमेट टारगेट रह सकता है वो ये रह सकता है 33,000 से लेके 34,000 तक का। ये निफ्टी आईटी का एक टारगेट रह सकता है, जहां पे निफ्टी आईटी हमें अगले 2 हफ्तों में अगले 2 हफ्तों में जाने की यहाँ पर संभावना हमें दिख रही है। निफ्टी आईटी के लिए ये भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो है 30,500। यहाँ पे कैसे निफ्टी आईटी बिहेव करता है ये हमें देखना पड़ेगा, पर ये ब्रेक करेगा तो निफ्टी आईटी के लिए 33,000 तक के टारगेट्स हमें दिख रहे हैं। तो लगभग 10% की आईटी सेगमेंट में मूवमेंट अगले हफ्ते या उसके अगले मतलब 2 हफ्ते आ सकती है, ऐसा हमें दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है निफ्टी मेटल की। तो मेटल सेक्टर्स हमें जैसा पता है कि मेटल सेक्टर्स में एक बहुत बढ़िया कोरोना के बाद एक रैली आई थी और मेटल सेक्टर जो अपना 2018 का जो हाई था वो ब्रेक करके मेटल सेक्टर उसके ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। तो मेटल सेक्टर ने एक थोड़ा सा वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लगभग वहां पे मेटल सेक्टर आया है, रुका है और वहां से मेटल सेक्टर अभी ऊपर जाने की फिर से फिराक में आ गया है। तो मेटल सेक्टर के लिए भी एक हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बुलिश साइडवेज जैसा कुछ मेटल सेक्टर के लिए दिख रहा है, क्योंकि मेटल सेक्टर में अभी तक कितना बढ़िया बुल मूवमेंट आएगा ये हम अभी इतना बता नहीं सकते। तो मेटल सेक्टर में एक बुलिश मूवमेंट जरूर दिख रहा है, यहाँ पे बुलिश अगले 1-2 महीने के लिए अच्छे से बुलिश हो सकता है, पर कितना ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे उसकी मूवमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। निफ्टी मेटल को 45,500 का एक सपोर्ट है, अगले हफ्ते हो सकता है कि निफ्टी मेटल यहाँ पे आए, एक सपोर्ट ले ले और फिर निफ्टी मेटल आगे ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। तो 5,300 से लेके 5,500 तक अगर निफ्टी मेटल आ सकता है
आएगा तो निफ्टी मेटल की शेयर्स में एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो बाय ऑन द डीप होगी। वहां पे हमें 6000 से लेके 6300 तक के टारगेट यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। तो निफ्टी मेटल में भी एक हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। हर एक अपॉर्चुनिटी दोस्तों ये ट्रेड की अपॉर्चुनिटी और ये स्टॉप लॉस लगा के ही की जाती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, हमारे लेवल्स कैसे लगे और इस वीक की जो मोमेंट हमने बताई है वो कैसी लगी, ये जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आप तक लाने के लिए एक बहुत बड़ा टाइम रिसर्च में जाता है और फिर एक वीडियो शूट करके अपलोड करने तक एक मेहनत लगती है दोस्तों। तो ये मेहनत के लिए सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। और फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते दोस्तों, अगले हफ्ते की मार्केट रिसर्च के साथ। दोस्तों इस हफ्ते इतना है, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे कौन कौन से वीडियोस की सीरीज चाहिए ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।